Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. I'm Zainab Khan from DRP. आई होप आप सबने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा और आप लोगों को वो क्लियर भी हो गया होगा। आज का लेक्चर जो होगा हम पर्सनालिटी के आगे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पर्सनालिटी का चैप्टर 3 जो है वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज। सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा सोशली बिहेवियर कैसे जनरेट होता है और हमारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। तो जो सबसे पहले हम स्लाइड पढ़ेंगे वो है बेंडोरा थ्योरीज। अब एल्बर्ट बेंडोरा ने सबसे पहले हमारी पर्सनालिटी को स्टडी किया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब बेंडोरा ने हमें सबसे पहले एक प्रोसेस दिया था जिसका नाम उन्होंने दिया था, एक सिस्टम दिया था जिसको उन्होंने कहा था सेल्फ सिस्टम। अब सेल्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग बेंडोरा ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में आपके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चीज़ आप मतलब कि रेगुलेट कर रहे हो, कुछ चीज़ आप प्रोसेस में ला रहे हो जिस चीज़ को, वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक सिस्टम है और उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था सेल्फ सिस्टम। अगर इसकी एग्जांपल हम दें तो इसका ये एग्जांपल है, आपने जैसे अपनी मदर फादर को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करके आपके अंदर भी एक आया होगा, आई वांट टू बी अ, मतलब कि आपका अपना एम आया आता है वो। तो वो सब चीज़ें हमने कहाँ से लर्न की हैं, वो आपने सेल्फ सिस्टम में से लर्न की हैं, यानी कि आप अपनी पर्सनैलिटी अपने इर्द-गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करके अपनी पर्सनैलिटी बनाते हो, ठीक है? एल्बर्ट बंडोरा का जो बेसिक मेन एग्जांपल है ना एक्सपेरिमेंट, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही रिलेट करता है। आप सबको याद होगा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट बेंडोरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें डिफरेंट सेट्स थे इनके पास बच्चों के, और उन्हें वीडियोस दिखाई थी बोबो डॉल से रिलेटेड, कि किसी ने बोबो डॉल को हिट किया था, किसी ने बोबो डॉल को प्यार किया था और किसी ने बोबो डॉल को टच भी नहीं किया था। अब वो वीडियो बच्चों ने वो बिहेवियर क्यों शो किए थे, क्योंकि उस वीडियो बोबो डॉल के पास जाने से पहले उन्हीं बच्चों को एक वीडियो दिखाई गई थी जिसके अंदर वो जो बिहेवियर शो कर रहे थे उसके बाद उनको वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप ए के बच्चों ने बोबो डॉल के पास जाके उसे टच भी नहीं किया, तो उन्हें जो वीडियो दिखाई गई थी उसमें ये था कि अगर वो बोबो डॉल को मारेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों ने कि हम अगर टच करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो उन्होंने उसे टच भी नहीं किया। अगर ग्रुप बी ने जाके बोबो डॉल को मारा है तो इसका मतलब उन्हें ये वाली वीडियो दिखाई गई थी कि आप बोबो डॉल को मारें, कुछ भी करें, ना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ना ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने जाके उसको मारा, ठीक है? ग्रुप 3 के बच्चे अगर बोबो डॉल को टच कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे, उनकी अपनी वो है, मतलब कि मर्ज़ी। तो उनको भी यही एग्ज़ाम्पल दिखाई गई थी कि आपको उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है? तो बेंडोरा का एक्सपेरिमेंट जो था ऑब्जर्वेशन पे, वो यही था कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी लर्निंग होती है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती है। एक बच्चा अपना बिहेवियर जो होता है वो कहीं से भी सीख कर रहा होता है, वो अपने रोल मॉडल की वो ऑब्जर्व करता है और फिर वही चीज़ अपने बिहेवियर में ऐड कर लेता है और वही चीज़ थोड़े दिनों में आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जैसे कि आप लोगों ने जल्दी उठने की आदत, या फिर आप लोगों को साथ जो आप आज काम कर रहे हैं डेली का काम डेली करने की आदत, ये सब चीज़ें भी आपने क्लास के टॉपर से सीखी होंगी। टॉपर से नहीं तो आपने शायद टीचर्स की बातों से सुन के ज़्यादा इम्प्रेस होकर सीखा हो। वो सारी बातें जो आपने सीखी हैं वो सब चीज़ें आप लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सीखते हो, ठीक है? उसके बाद उन्होंने जो हमें थर्ड पॉइंट बताया था वो था सेल्फ एफिकेसी, ठीक है? अब व्हाट इज़ सेल्फ एफिकेसी? अब अगर डेफिनेशन देखें तो सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन है इंडिविजुअल बिलीव इन हिज और हर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर। यानी कि देखो, सबसे पहले सेल्फ सिस्टम क्या बताया उन्होंने, आपका बिहेवियर, आपने जो मतलब कि जैसे कि आपने सीख ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने परफॉर्म किया, वो जो परफॉर्म करना और ऑब्जर्व करना है वो सारा चीज आ गई सेल्फ सिस्टम, ठीक है? अब सेल्फ एफिकेसी क्या है कि आपकी अपना बिलीफ, आपका अपना यकीन, कि आप खुद पे कितना यकीन करते हो कि आप कितनी बेस्ट तरीके से वो काम कर सकते हो, ये चीज कहलाती है सेल्फ एफिकेसी। ये 2 पॉइंट्स हमें बेंडोरा ने बताए थे और उनके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन जो था वो की है आपका टू लर्न समथिंग या टू इंक्रीज योर नॉलेज, ये सब में, ठीक है? तो अल्बर्ट बेंडोरा की थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास फिलोसोफर वो है रॉटर्स थ्योरी ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है?
इनका नाम जूलियन रॉटर है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये इन्होंने भी फ्राइड के साथ काम किया था और बाद में खुद अलग अपनी पर्सनालिटी थ्योरी दी थी, ठीक है। अब इनकी जो पर्सनालिटी थ्योरी है वो कंबाइन होती है, यानी कि हिज पर्सनालिटी थ्योरी कंबाइन लर्निंग प्रिंसिपल्स, मॉडलिंग, आपकी कॉग्निशन एंड द इफेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को मिला के इनकी जो है ना पर्सनालिटी थ्योरी बनती है। अब इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अब उन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो हमें दिया वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल दिया है। दूसरा है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। थर्ड है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। सॉरी। पहला जो इन्होंने दिया है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इसके अंदर आप लोगों को ये फील होता है, यानी कि इन्होंने ये कहा था कि हमारी ये परसेप्शन होती है कि हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती है ना, हमारे बियॉन्ड पर्सन कंट्रोल कर रही हैं। हमारा बिलीफ, हमारा फेथ, ये सब चीज़ें हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। और इंटरनल लोकस में ये कहा था कि हम अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि दैट यू कैन कंट्रोल योर ओन फेथ, कि आपकी परसेप्शंस ये कहती हैं कि आप अपना फेथ खुद कंट्रोल करते हो। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल दूं, तो एक्सटर्नल लोकस के अंदर आ जाएगा कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। जॉइंट फैमिली में जब पर्सन रहता है तो उसकी जो बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई बाय अदर्स होता है। नॉट आपके पेरेंट्स की वजह से नहीं आपका बिहेवियर बनता, आपका बिहेवियर आपके चाचा ताया किसी की भी वजह से बन सकता है। और किसी की भी आदतें आप में आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व करते हो। अगर आप एज अ सिंगल पर्सन रह रहे हो, यानी कि आप सिंगल यूनिट में रहते हो और आपके पेरेंट्स भी मतलब कि दूर दूर रहते हैं, आप एज अ सिंगल चाइल्ड पले हो, तो आपका बिहेवियर जो होगा वो आपको यही लगेगा कि आप सेल्फ कंट्रोल्ड हो, आप में सेल्फ कंट्रोल होता है और आप अपने आप को खुद कंट्रोल करते हो। वो होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना ये तो बंदा सेल्फ मेड बनता है, वो आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको नीचे थर्ड लाइन तो आपको वर्ड से समझ आ रही होगी, लर्न हेल्पलेसनेस। अब हेल्पलेसनेस क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, हेल्पलेस पर्सन वो होता है जो ये समझने लग जाए ही और शी इज अनएबल टू प्रिवेंट, या फिर मतलब कि ही और शी इज अनएबल टू डू समथिंग। जब कोई ये सोचने लग जाए ना कि मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो हेल्पलेसनेस होता है या होपलेसनेस होता है, ठीक है। हमारा पास अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर अपना जो कंप्लीट किया है, उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी है बेंडोरा की थ्योरी। बेंडोरा ने हमें सेल्फ सिस्टम के बारे में बताया था, और फिर उन्होंने बोबो डॉल के एग्जाम्पल के बारे में बताया, और फिर उन्होंने हमें बताया सेल्फ एफिकेसी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने अब जो दूसरा पढ़ा है वो है रोटर्स थ्योरी ऑफ लोकस। इन्होंने हमें दो लोकस बताए, एक एक्सटर्नल लोकस और एक इंटरनल लोकस। और एक इन्होंने बताया हमें थ्योरी ऑफ या फिर लर्न हेल्पलेसनेस, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको इस लेक्चर में से कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। मैं आप सबके आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स दिया करूँगी, ठीक है। और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।